तो आगे इस 6th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उनके आगे कोटेशंस की। तो आगे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, इमोशंस आर व्हाट मेक अस ह्यूमन, मेक अस रियल। यानी कि इमोशंस क्या होते हैं जो एक इंसान को इंसान बनाते हैं, हमको रियल बनाते हैं, हमको रोबोटिक नहीं बनाते। रोबोट्स में इमोशन नहीं होते, उनके अंदर कुछ भी फीड कर दिया जाए और उस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं एक मशीन की तरह। तो इमोशन अलग है। इमोशन तब आता है जब फील होता है कोई चीज़, हमारे सेंसेस के थ्रू जब कोई फील होता है तो इमोशंस क्रिएट होता है। उस इमोशन में क्या होता है, द वर्ड इमोशन स्टैंड्स फॉर एनर्जी इन मोशन। उस इमोशन में एनर्जी होती है। इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन, यानी कि कोई एनर्जी है जो मोशन में आ गई है। तो किसी भी एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करना चाहें तो। और यही एक इंसान को रियल में इंसान बनाती है कि हम उस इमोशन को यूज़ कर सकें। और कैसे यूज़ कर सकें, वो अगले कोटेशंस में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, बी ट्रूथफुल अबाउट योर इमोशंस एंड यूज़ योर माइंड एंड इमोशंस इन योर फेवर, नॉट अगेंस्ट योर सेल्फ। हमेशा अपने इमोशंस के बारे में ट्रूथफुल रहो, यानी कि कैसे इमोशंस आपके अंदर उठ रहे हैं उनको देखो और अपने माइंड को और अपने इमोशंस को अपने फेवर में यूज़ करो, अपने अगेंस्ट नहीं। हम अपने माइंड को अपने अगेंस्ट यूज़ करते हैं, हम अपने इमोशंस को अपने अगेंस्ट यूज़ करते हैं। यार आज मन नहीं हो रहा, एनर्जी तो है लेकिन मन नहीं हो रहा कोई काम करने का, यार कल कर लूँगा। अभी भी वो काम हो सकता है लेकिन कल कर लूँगा। तो इमोशन एक एनर्जी है, अगर हम उसको अपने फेवर में यूज़ करें तो वो इमोशन हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। हमारा जो माइंड है, अगर हम उसको अपने फेवर में यूज़ करें तो बहुत ही कमाल का टूल बन सकता है, बहुत ही कमाल का एसेट बन सकता है। और अगर अपने अगेंस्ट यूज़ करें अपने माइंड को, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, आपको तो पता ही होगा कि डिस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं। कुछ भी ऐसा काम करना जो अनप्रोडक्टिव है, तो उसका मतलब है कि अपने माइंड को आप डिस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब आप अपने माइंड को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हो, किसी एक काम पर लगाते हो, उससे कुछ सीखते हो, उससे कुछ काम की चीज़ जब एक्यूमुलेट करते हो, तो इट मीन्स आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हो अपने फेवर में। ऐसे इमोशंस के साथ होता है। इमोशंस मतलब क्या, एनर्जी इन मोशन। यानी कि कोई भी एनर्जी जब मोशन में आ जाती है, और वो एनर्जी हो सकता है आपके फेवर में हो, कोई काम आप करना चाहते हो और करना सही हो, तो आप उस काम को कर रहे हो और उसमें इमोशन का बहुत बड़ा रोल है। इमोशन कब आएगा, जब आप उसमें उस काम में आपका इंटरेस्ट होगा, जिससे कि आप उस काम को फील कर पाओगे। और फील कर पाओगे तो उसमें इमोशन क्रिएट होगा, एनर्जी क्रिएट होगी उस काम को करने की। और वो काम अगर सही है और आप उस काम को करते हो तो इट मीन्स इमोशन को आप अपने फेवर में यूज़ कर रहे हो, वरना आप अपने इमोशन को अपने अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो। कि एक्सरसाइज करनी है डेली, या छोड़ो आज जिम जाना है, लेकिन इमोशन क्या करेगा कि यार नहीं, आज नहीं कल चल जाएंगे, कल नहीं परसों चल जाएंगे। तो इमोशन ही है जो एनर्जी थी अंदर, वो ही डिस्ट्रक्टिवली यूज़ हो रही है। लेकिन इमोशन आया कि यार चाहता हूँ जिम जाना, होगा मुझको जाना चाहिए ताकि मैं अपनी बॉडी को फिट रख सकूँ। और बॉडी फिट रहेगी तो माइंड फिट होगा, और माइंड फिट होगा तो मैं अपने माइंड की जो एनर्जी है, उस माइंड की एनर्जी को कोई प्रोडक्टिव काम करने में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जब माइंड में होगा तो इमोशन उसी तरह से ऑपरेट करेंगे। आप उसी तरह से जो भी काम करने वाले हो वो अपने इमोशन के फेवर में करोगे। अगला कोटेशन है, इफ़ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री यू नीड टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन देन यू आर टुडे एंड लेट गो आउट ऑफ वट एवर हैज़ हेल्ड यू बैक इन द पास्ट। यानी कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, अगर आप चाहते हो फाइनेंशियली फ्री होना, हम सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ फाइनेंशियली फ्री होना, और आप भी चाहते होंगे, आई होप कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो उसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पर्सन बनना होगा उससे जो अभी आप हो। अब आप सोच रहे होंगे डिफरेंट टाइप का मतलब, अभी मैं ऐसा हूँ तो क्या मैं इंग्लिश सीख लूँ या कुछ अलग डिफरेंट बन जाऊँ, या अलग ही मैं भी पूरी सोसाइटी के साथ रहता हूँ, मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ तो क्या इंट्रोवर्ट हो जाऊँ।
तो क्या तब मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा? इसकी बात नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको डिफरेंट पर्सन बनना होगा फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में। आप अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हो, दैट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हो अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो। अभी जो हम काम ये कर रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशन से सीख रहे हैं, तो ये डिफरेंट काम है उनसे सीखना जो फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं, और कुछ होंगे जो अभी अपना टाइम पास कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंस आपको देखना होगा। कुछ हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, कुछ हैं जो अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, कुछ हैं जो अपने टाइम को डिस्ट्रक्टिवली लगा रहे होंगे किसी काम में, कुछ हैं जो अपनी टाइम को प्रोडक्टिवली कोई नई स्किल को एक्वायर करने में लगा रहे होंगे, और जो नई स्किल उनको और ज़्यादा मनी क्रिएट करेगी, और ज़्यादा उनको अपने गोल तक पहुंचने में मदद मिलेगी उस स्किल से। तो ये पॉइंट बड़ा कमाल है इनका कि अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हमको उससे अलग पर्सन बनना होगा जो अभी हम हैं, और उन सबको जाने देना होगा जो पास्ट में हमको रोक रही थी चीज़ें। कि पास्ट में ये हो सकता है कि आप कोई काम अभी ट्राई कर रहे हो नया नया, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो पास्ट में मुझको रुकावट यहाँ रही थी कि यार पता नहीं कैसे कैमरा फेस करूँगा। वो कैमरे में तो देख के बोले ही नहीं जाता, वो कभी नीचे देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी स्क्रीन में देख रहे हैं, पर कैमरा फेस कैसे होगा। तो यही चीज़ हैं जो आपको रोक रही हैं। लेकिन अगर आप इसको ओवरकम कर जाते हो, इस ऑब्स्टिकल को पार कर जाते हो, देन यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। अब मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो कैमरा फेस ना कर पाता था, अब मैं वो पर्सन हूँ जो कैमरा फेस कर सकता है, और मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। तो एक पर्सन वो होगा आने वाले टाइम पे जो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी कमाल की होंगी। तो ये फ़र्क है इनके थॉट प्रोसेस को समझना, रॉबर्ट कियोसाकी की, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। तो इनसे सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सब के लिए। तो यही है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमको अलग पर्सन बनना होगा, और उन सबको जाने देना होगा जो पास्ट में हमको रोक रही थी चीज़ें। तो उन चीज़ों को करना होगा जो हम सोचते हैं कि यार हम नहीं कर सकते या हम नहीं कर पाएंगे, उन्हीं चीज़ों का करना है। तभी आप फाइनेंशियली फ्रीडम की अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। अगला कोटेशन है उनका, नेवर से यू कैन नॉट अफोर्ड समथिंग दैट इज़ अ पुअर मैन्स एटीट्यूड। यानी कि कभी ये मत कहो कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई भी चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ें आप बोल दो यार मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि ये कभी मत कहो, दैट इज़ अ पुअर मैन्स एटीट्यूड। ये एक गरीब आदमी की सोच है, एक गरीब आदमी का नज़रिया है देखने का। अमीर आदमी का, रिच पर्सन का ऐसा माइंडसेट नहीं होता, उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? जैसे ही आपने बोला कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो माइंड ने काम करना बंद कर दिया। अफोर्ड नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, बात ख़त्म। फॉर एग्जांपल मैं गिटार अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बात ही ख़त्म होगी। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ, आस्क हाउ टू अफोर्ड इट, यानी कि मैं इस गिटार को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा मुझे अपनी अर्निंग को बढ़ाना होगा, अर्निंग को बढ़ाने के लिए मुझे अपने स्किल्स पे काम करना होगा, स्किल्स पे काम करने के लिए मुझे टाइम देना होगा। और अभी टाइम मैं कहाँ दे रहा हूँ? फालतू फंड की चीज़ों में। अभी मैं टाइम कहाँ दे रहा हूँ? ऐसी चीज़ों में जिसका कोई भी मतलब नहीं है, जो सिर्फ यूज़लेस है। तो सारा खेल आ जाता है टाइम पे। अगर आप अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करते हो, कोई स्किल को एक्वायर करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं पर, उसके बजाय आपने सोचा कि यार चलो मैं एक नई स्किल को एक्वायर करता हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को एक्वायर करता हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को अपनी और ज़्यादा इम्प्रूव करता हूँ। मुझको इंग्लिश समझ में आती तो है, लेकिन मैं बोलने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसको मैं ओवरकम करूँ। तो आपने अपना टाइम जहाँ पर वेस्ट हो रहा था वहाँ से निकाल करके उस काम में लगा दिया है जहाँ पर आप कुछ सीख सकते हो, आप कुछ अपनी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि यार जब आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, जब आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे, उस टाइम आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी और वहाँ पर वीडियोस बहुत सारी आई जिसमें कि ऐसी सामने कोई पर्सन बैठा हुआ इंग्लिश में बात कर रहा था या बुक के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो आपके थॉट भी आया, आपके भी माइंड में थॉट आया कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और आपने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन से ही शूट करा, कोई बड़ा तो उसमें DSLR की ज़रूरत है नहीं, एक माइक लिया, फ़ोन लिया और कहीं भी लगाया और रिकॉर्ड करना शुरू करा।
अब आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करने लग गए, जिससे कि और ज़्यादा आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो। देन अगर आप अच्छा करते हो, आप अपनी स्किल्स को मास्टर कर लेते हो, तो गिटार क्या है उसके आगे। फिर तो आपको वो प्राइज़ मिलेगा ना जो आप जिस प्राइज़ के लिए आप कैपेबल हो। तो इस तरह से माइंड को चलाना होता है, इस तरह से सोचना होता है। ये कभी नहीं कहना कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मत कहना कि मैं एरोप्लेन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस पर लगाओ कि हाउ आई अफोर्ड इट। तो एरोप्लेन की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पर तो अपनी थिंकिंग को ठीक करना होगा। अगर आपको एक्चुअल में ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत तो होती नहीं है एरोप्लेन की कि मुझे कोई प्राइवेट जेट चाहिए, वहाँ की तो बात ही छोड़ दो फिलहाल। लेकिन हमको इतना समझना है कि कोई भी चीज़ के लिए आप ऐसे मत कहो कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, पूछो कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। अब अफोर्ड करने का मतलब ये नहीं कि EMI पे ले लो और डेट में चले जाओ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि अच्छा दिमाग लगाओ मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। सैलरी मेरी 10,000, लेकिन मेरे को चाहिए 40,000 रुपये का फ़ोन, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा मैं अब वो कर लेता हूँ, EMI पे ले लेता हूँ फ़ोन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो में बोला था कि कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, इस पर ध्यान लगाओ, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान ये लगा कि कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ थ्रू मैं खुद को बेटर करके। अभी मेरी सैलरी 10,000 रुपये है क्योंकि मैं अपना टाइम 10,000 रुपये की वैल्यू में लगाता हूँ। लेकिन अगर मैं अपना फ्री टाइम और ज़्यादा स्किल्स को एक्यूमुलेट करने में करूँ और ज़्यादा स्किल्स को इम्प्रूव करने में करूँ, तो हो सकता है कि 10,000 से मेरी सैलरी 50,000 हो जाए, या मैं अपना कोई बिज़नेस शुरू कर लूँ, तो वहाँ से मैं उस चीज़ को अफोर्ड कर लूँगा, वहाँ से मैं उस 40,000 रुपये फ़ोन को अफोर्ड कर लूँगा। तो वो अफोर्ड कब कर पाओगे, जब आप खुद पर काम करोगे। तो यही चीज़ है। अगला जो कोटेशन है रॉबर्ट कियोसाकी का, वो है फोकस। फोकस की फुल फॉर्म यहाँ पर बताते हैं वो, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। एक ही कोर्स को फॉलो करते रहो जब तक कि सक्सेसफुल ना हो जाओ। बहुत ही सिंपल है, यानी कि मंजिल को मत बदलो, रास्ते बदलो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मंजिल हो सकता है, या कि कोई पर्सन है जिसकी मंजिल है कि मुझको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अचीव करनी है, मुझको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। उसके लिए वो रास्ते बदल सकता है। हो सकता है वो यूट्यूब के थ्रू उसको अचीव करे, हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू उसको अचीव करे, या किसी जॉब के थ्रू अचीव करे, या किसी बिज़नेस के थ्रू अचीव करे, या किसी अपने काम के थ्रू अचीव करे। चाहे वो गिटारिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो अपना गोल को अचीव कर सकता है किसी भी रास्ते से। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा कमाल की स्टोरी याद आ रही है मुझे कि हम अगर एक बीज को ज़मीन में बो दें और 15-15 मिनट बाद उसको निकाल करके देखें कि यार अभी कुछ फूटा, इससे अंकुर आया नहीं आया, क्यों नहीं आया। अगर आप 15-15 मिनट के अंदर उसको देखते रहोगे बार बार निकाल करके, तो उसमें कभी कुछ नहीं आने वाला। तो पेशेंस रखना होता है, एक ही कोर्स को फॉलो करो। अब ऐसा नहीं कि आप किसी काम में फ़ेल हो रहे हो लेकिन उसी को फॉलो करते चले जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो में बना रहा हूँ, अगर मैं उसमें फ़ेल हो रहा हूँ तो मुझको देखना होगा कि मैं क्यों फ़ेल हो रहा हूँ, कहाँ पर कमी आ रही है। मेरी स्पीकिंग स्किल्स में कमी आ रही है तो उसको इम्प्रूव करूँगा। अभी मेरे पहले कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको वो करा, ओवरकम करा। अब स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है ताकि वीडियो में और ज़्यादा ऐसा लग सके कि मैं आपसे 1-on-1 फेस टू फेस बात कर रहा हूँ या 1-on-1 बात कर रहा हूँ, ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए। और अगर मैं भी खुद अपनी वीडियो को देखूँ तो उसमें भी मुझको मज़ा आए देखने में कि मतलब कुछ कमाल की नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ या नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक ही चीज़ पर फोकस करना, लेकिन देखना कि अगर आप उस पर फेल हो रहे हो तो नेवर गिव अप वाला रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अलग अलग तरह से उस पर ट्राई करते रहना है, अलग अलग तरह से उस पर कोशिश करते रहना है कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, और उस मिस्टेक को फिगर आउट करना है और उससे सीखना है। देन आप उस पर बोल सकते हैं कि विक्ट्री को अचीव कर पाओगे। अगला कोटेशन उनका, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका फ्यूचर किससे क्रिएट होगा? इससे क्रिएट नहीं होगा कि आप कल क्या करोगे, इससे क्रिएट होगा कि आप आज क्या करते हो। यानी कि हम सोचते हैं यार मैं कल शुरू करूँगा, मैं परसों करूँगा, मैं कल से सुबह जिम जाना शुरू करूँगा, मैं कल से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, मैं अपनी वोकैबुलरी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कल से, मैं कल से वो काम करूँगा। कोई भी काम आप अगर कर रहे हो तो उसको कहो कि अब मैं आज से शुरू करूँगा, क्योंकि आपका फ्यूचर आप कल क्या करोगे उससे क्रिएट नहीं होता, क्योंकि कल भी आज ही होने वाला है।
और वो आज कल कल पर जाने वाला है। तो इस गेम को अच्छे से समझ लो कि जो भी आप काम करने वाले हो उसको आज ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आज ही आप जो भी काम आप करोगे वही आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन करेगा। तो आपकी जो हैबिट्स हैं आज, वही आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन करेगी आने वाले कल में। तो अपनी हैबिट्स को देखो कि आप कितने टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आप कितनी बार अपने फ़ोन को खोल करके देखते हो, कितनी बार सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप चेक करते हो, और देख लो अपना फ्यूचर दिखेगा उसमें साफ। या आपकी हैबिट है कि आप डेली एक्सरसाइज करते हो, तो आप देख सकते हो आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम फिट होने वाली है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी पर काम नहीं करते हो, आप अपने माइंड पे काम नहीं करते हो, आप कुछ भी अपने माइंड में डालते रहते हो, कुछ भी अपने माइंड में फीड करते रहते हो, कहीं से भी आ जाए, दोस्तों के साथ गॉसिप्स कर रहे हो, ये गॉसिप्स करने की हैबिट अगर आपके अंदर है तो देख लो अपना फ्यूचर आने वाले टाइम पे कैसा होगा। क्योंकि जो आज आप करोगे वही आपके फ्यूचर को क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आज से 2 साल पहले चला जाऊँ, 2 साल पीछे चला जाऊँ, तो अगर मैं इतनी सारी बुक्स को रीड नहीं करता, इतनी ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की मेरे अंदर डिज़ायर नहीं आता, तो आज मैं ये वीडियो शूट करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं कैमरा फेस करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स पर काम नहीं करता, अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम नहीं करता, तो आज मैं जो ये काम कर रहा हूँ मैं सोच भी नहीं सकता था इस काम को करने की। तो यही चीज़ें, आपकी हैबिट्स, आप आज क्या करते हो वही डिफ़ाइन करेगा कि आप फ्यूचर में क्या होने वाले हो। तो देख लो अपनी हैबिट्स को और देख लो अपने फ्यूचर को। तो ऐसा नहीं कि आपका फ्यूचर कुछ अलग हो जाएगा अगर आप कुछ बैड हैबिट्स को आज आप अपने अंदर रखते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपकी जो फ्यूचर है वो कुछ अलग ही होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अगला जो कोट है उनका, आई फाइंड सो मेनी पीपल स्ट्रगलिंग ऑफन वर्किंग हार्डर सिंपली बिकॉज दे क्लिंग टू ऑल आइडियाज़। रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि मुझे इतने लोग स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, अक्सर कड़ी मेहनत करते हुए, बस इसीलिए क्योंकि वे पुराने आइडिया से चिपके हुए होते हैं। ये भी बड़ा कमाल का पॉइंट है रॉबर्ट कियोसाकी का, कि वो बोल रहे हैं कि उनको बहुत से लोग स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, बहुत से लोग हार्ड वर्किंग करते हुए दिखते हैं, जो बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं वो करते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड आइडिया से चिपके हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में कोई स्ट्रगलिंग से कम नहीं है। कितनी स्ट्रगलिंग है उसमें, कितना स्ट्रगल है उसमें, कितना हार्ड वर्क है उसमें, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना ज़्यादा अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है स्टडी में। और किसी लिए 10% बच्चों का इंटरेस्ट होता है एक्चुअल में स्टडी में, कि उनको मज़ा आता है पढ़ने में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। तो उनकी तो बात अलग है। लेकिन जो अदर्स स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं होता, जिनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं होता, जिनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में होता है, और गवर्नमेंट जॉब में भी इसलिए होता है ताकि वो सेटल हो सके, उनकी जो इनकम है वो फिक्स हो सके, वो सिक्योर हो सके, वो सेटल हो सके। और ये सभी का नॉर्मल नीड है कि वो सिक्योर हो सके। लेकिन अगर वो पुरानी आइडियाज़ हैं ये अभी हमारे माइंड में कि यार गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या, कि हम सिक्योर हो जाएंगे, हमारे पास इनफ मनी होगा अपनी लाइफ को फुली सर्वाइव करने के लिए। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि आज के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, नए नए आइडियाज़ निकल कर के आ रहे हैं। यूट्यूब में क्रिएटर्स किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, उससे फार बेटर, फार ग्रोथ है। यूट्यूब को ले लो, चाहे बहुत से नए नए आइडियाज़ हैं, जिस तरह से लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, जिस तरह से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को किस तरह से एक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया जाए कि वो किसी के लिए काम कर सकता है, वहाँ से मनी को अर्न कर सकता है अगर उस बंदे के अंदर स्किल है। लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर तो स्किल बहुत ही कम होती है। वो उनका फोकस किस चीज़ में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री में, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में कि वो किस तरह से एक जॉब को पा सकें, ना कि इस चीज़ में कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। स्किल्स को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि खुद पर एफर्ट डालना। और जो पढ़ाई में एफर्ट डालते हैं वो इसलिए डालते हैं ताकि वहाँ से एक अर्निंग सोर्स क्रिएट हो सके। और यहाँ पर भी स्किल्स का यही मोटिव होता है कि आप कोई भी किसी भी काम को कर सको जिससे कि आप एक अच्छा खासा अर्निंग क्रिएट कर सको। तो यही पॉइंट हमको समझना होता है कि ओल्ड आइडियाज़ से चिपके रहने के बजाय अगर हम नए आइडियाज़ पर काम करेंगे, उन चीज़ों पर काम करेंगे जिन चीज़ों पर बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं, तो हम इतना स्ट्रगल नहीं करेंगे, इतना हार्ड वर्क नहीं करेंगे, और
उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जिस लेवल के लिए बहुत से लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि गाड़ी है, एक 4 व्हीलर है और वो उसका टायर पंचर हो जाए। अब 4 दोस्त उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और बाहर निकले, यार चलो इसका टायर पंचर हो गया है, इसको चेंज करते हैं, स्टेपनी लगाते हैं। और एक बंदा इधर से गाड़ी को उठाए, दूसरा उधर से उठाए, तीसरा पीछे से और चौथा उधर से। अब वो जा कर के वो टायर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेपनी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कार में। तो ये बड़ा स्ट्रगलिंग भरा दिख सकता है, बड़ा हार्ड वर्क करके उन्होंने क्या करा, अपने टायर को चेंज करा गाड़ी के। लेकिन दूसरी तरफ अगर नॉर्मली क्या होता है, एक लीवरेज होता है उसमें, ताकि आप उसको गाड़ी के नीचे लगाओ और एक उंगली से प्रेस करके गाड़ी ऊपर चली जाएगी, और जिसके बाद आप आराम से अपनी स्टेपनी को चेंज कर सकते हो। तो वो लीवरेज हमको ढूंढना होता है अपनी लाइफ में, ताकि हम इतना स्ट्रगल ना कर सकें, इतना हार्ड वर्क ना कर सकें। और उन नई आइडियाज़ को हम कैसे ढूंढेंगे जी? वो इस तरह से ढूंढेंगे कि आप ऑब्ज़र्व करो कि दुनिया में हो क्या रहा है, किस तरह से लोग अर्निंग अपनी कर रहे हैं, किस तरह से लोग ग्रो कर रहे हैं। अगर आप उसको देखोगे तो आपको नए इंसाइट्स मिलेंगे, जिस तरह से आप भी उस काम को कर सकते हो और मनी अर्न कर सकते हो या अपना करियर बना सकते हो किसी भी फील्ड में। और नई नई फील्ड में आज के टाइम पे बहुत फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। लास्ट कोटेशन है आज का, वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स टू डू इज़ टू प्रिटेंड यू आर स्मार्ट। व्हेन यू प्रिटेंड टू बी स्मार्ट यू आर एट द हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरे कामों में से एक है अपने आप को स्मार्ट दिखाने का दिखावा करना। यानी कि कोई पर्सन है, वो खुद को स्मार्ट दिखा रहा है और होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्मार्ट खुद को वो दिखाता है जो स्मार्ट होता नहीं है, और जो स्मार्ट होता है वो खुद को दिखाता नहीं है कि वो स्मार्ट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिखा रहे हो कि आप स्मार्ट हो तो आप बेवकूफ़ी की हाइट पे हो, आप बेवकूफ़ी की चरम सीमा पे हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान दिखावा कर रहा है स्मार्ट होने का और कोई इंसान एक्चुअल में स्मार्ट है? जो दिखावा कर रहा है वो बहुत बोलेगा ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे तो सब पता है, लेकिन उसकी बातों में कुछ भी दम नहीं होगा। वो जो बोल रहा होगा उसके पीछे एक अलग सी पावर नहीं होगी। लेकिन जो स्मार्ट होगा वो शायद बोलेगा भी बहुत कम, लेकिन उस बहुत कम बोलने में ही वो कमाल की इंसाइट्स दे सकता है सामने वाले पर्सन को। तो कभी भी ये प्रिटेंड मत करो कि आप स्मार्ट हो, ये कभी दिखाओ मत कि आप स्मार्ट हो, उसका दिखावा मत करो। क्योंकि आप जब ये करोगे तो एक तो नंबर 1 आप सामने वाले पर्सन से सीख नहीं पाओगे। हो सकता है आप सामने वाले पर्सन से सीख सकते हो कुछ, हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर आप कुछ अलग इंसाइट्स आपको मिल पाए। लेकिन अगर आप प्रिटेंड करते हो कि जी मैं तो स्मार्ट ही हूँ पहले से ही, तो आप क्या सीखोगे बताओ? आप कोई भी बुक्स रीड नहीं करोगे अगर आप पहले से स्मार्ट हो। तो पहले से स्मार्ट होना यानी कि स्टूपिडिटी की हद को पार करना, और स्मार्ट होना अलग बात है और स्मार्ट होने का दिखावा करना दूसरी बात है। तो दिखावा बिल्कुल भी मत करो कि आप स्मार्ट हो, क्योंकि अगर आप स्मार्ट हो तो इट मीन्स आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप स्मार्ट हो। एक दिया है उसमें लौ जल रही है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे चारों तरफ लाइट है, दूसरों को दिखेगा कि उसके चारों तरफ लाइट है। तो यही चीज़ है, जो दिखाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाता नहीं है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।